आज जो हम अकाउंट में पढ़ने वाले हैं, अकाउंट इंटर का यूपी बोर्ड का, और इसमें पढ़ने वाले हैं अकाउंट का चैप्टर हमारा है ऋण पत्र, जिसे इंग्लिश में बोल लेंगे हम डिबेंचर। और इससे पहले मैं तुम्हें शेयर चैप्टर पढ़ा दिया, और जो ये डिबेंचर चैप्टर है ये एक्टिव की बुक का है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, शेयर को शुरू करेंगे, तो डिबेंचर को शुरू करेंगे। और डिबेंचर क्या है, ऋण पत्र क्या है, जिस प्रकार जनता में अंश निर्गमन किए जाते हैं उसी प्रकार जनता में ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं, ठीक है। अंश हमने पहला चैप्टर पढ़ा, अंश में जो है जैसे हम ऋण पत्र निर्गमन, वो अंश निर्गमन करेंगे, ऐसे ही ऋण पत्र निर्गमन करेंगे। अंश क्यों निर्गमन करेंगे हम, अंश कंपनी क्यों निर्गमन करें, पूंजी प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश निर्गमन करें। और ऋण प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए या प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र निर्गमन करें, ठीक है। तो अंश कहे के लिए ताकि उन्हें पूंजी मिल जाए, ऋण पत्र कहे के लिए ताकि उन्हें जो क्या है मिल जाए, ऋण मिल जाए, ठीक है। एंट्री करने का तरीका दोनों का सेम है, बस क्या होगा, जहाँ शेयर लिखा हुआ है, जहाँ शेयर लिखा हुआ है, अंश का मतलब क्या है, शेयर है, जहाँ शेयर लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखना हमें, जहाँ शेयर लिखा हुआ है वहाँ डिबेंचर लिखना, ठीक है। एंट्री करते वक्त जहाँ शेयर लिखना वहाँ डिबेंचर लिखना, केवल ये अंतर है। तो आज वैसे न्यूमेरिकल तो हम पढ़ने के नहीं, आज हम केवल थ्योरेटिकल बेस पढ़ेंगे इस पर। आज न्यूमेरिकल नहीं होंगे इसमें, आज केवल थ्योरी होगी। तो थ्योरी के लिए देखें क्या बताया उसने, ये कहा जिस प्रकार कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश निर्गमन करती है, पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश निर्गमन करें। ये कहा उसी प्रकार ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं। जनता सरकार उसे कंपनी को कहने की जरूरत है ऋण की, तो वो क्या निर्गमन करेगी, ऋण पत्र। और फिर तुम ऋण पत्र निर्गमन करेगी जब, तो जो अंश है अंशों पे तो जब कंपनी को लाभ होगा तो लाभ दिया जाएगा, जैसे या लाभांश दिया जाएगा, लाभांश, ठीक है। और जो ऋण पत्र हैं, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, ये तो ऋण ले रखा जनता से, इस पर क्या देना पड़ेगा, उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उन्हें जो है लाभ हो चाहे हानि हो, ये तो ब्याज देना पड़ा, क्योंकि ऋण लिया, किससे लिया, ऋण जनता से ऋण लिया गया। और यहाँ अंशों में क्या है, अंश है उनका, क्या अंश है उनका हिस्सा, जनता ने जो अंश खरीद देना तो उनका हिस्सा बैठ जाओ उसमें, और जब हिस्सा बैठ जाएगा तो उन्हें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा उस हिस्से पे। यदि कंपनी को लॉस हुआ तो उन्हें भी लॉस होगा, किसे, जनता को, क्योंकि जनता ने अंश खरीदे थे। यदि कंपनी को लाभ हुआ तो इन्हें भी लाभ होगा, और यदि कंपनी को हानि हुई तो इन्हें भी हानि होगी। भाई दूसरी ओर यदि कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, ब्याज तो मिलना ही मिलना। भाई 5% पहले ही निश्चित कर दिया तो 5% ब्याज मिलना ही मिलना, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है। तो जब कंपनी की पूर्ति नहीं होती कहते अंश है, जैसे हमने देखा था भाई, सपोज करो मैं तुम्हें बताया था कि भाई जनता को पूंजी की यदि ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करे, जनता को आमंत्रित करे, किसके द्वारा, अंश के द्वारा। यदि उनकी पूर्ति फिर भी नहीं हुई, उन्हें और भी पैसे की ज़रूरत है, तो वे फिर क्या निर्गमन करेंगे, ऋण पत्र, ऋण प्राप्त करेंगे, किससे, जनता से, ठीक है। तो दोनों निर्गमन करे जाएंगे कंपनी द्वारा, खरीदे दोनों जाएंगे किसके द्वारा, जनता द्वारा, बस इस पर लाभ मिलेगा और इस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में हम अंतर ही पढ़ेंगे, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या में, अंश में और ऋण पत्र में अंतर, ठीक है। तो अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, ये कंपनी के लेनदार होते हैं। अंश जो ऋण पत्रधारी है वे कंपनी के लेनदार हैं, पैसे मांगने वाले हैं, लेने वाले हैं, ठीक है, वे पैसे के लेनदार हैं, ठीक है। इसके बाद ये कंपनी के स्वामी होते हैं, ये कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी, मतलब क्या है, ये कंपनी के मालिक होते हैं, कौन, अंशधारी,
और ये मालिक नहीं होते हैं, कौन होते हैं, ये लेनदार होते हैं, ये पैसा लेने वाले होते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे, ये कहा ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है। मैंने पहले बताया ऋण पत्र पर क्या देना पड़ेगा, हमें ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी ओर ये कहा अंश, ये कहा इन पर लाभांश दिया जाता है। कहीं पर लाभांश दिया जाएगा, अंशों पे, इन पे क्या दिया जाएगा, ब्याज। इसके बाद फिर देखेंगे, ये कहा इनका हरण नहीं किया जा सकता। जिसने हरण चैप्टर, उसने शेयर चैप्टर पढ़ा, तो उसमें क्या होता, उसमें अंशों का हम हरण कर सके। जब कोई अंशधारी अपने अंशों का समय पर भुगतान नहीं करता तो कंपनी द्वारा उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है। ये बात हमने पढ़ी पहले चैप्टर में। इसमें क्या था, ये कहा इसने ऋण पत्र में क्या बताया, ये कहा कि इनका हरण नहीं किया जा सकता। किनका हरण नहीं किया जा सकता, ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता। जबकि क्या कहा, ये कहा इनका हरण किया जा सकता है, इन्हें हरण किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ठीक है, बताया था मैंने कंडीशन क्या है हरण, क्या है जब्त करना। जब कोई अंशधारी अपने अंशों का समय पर भुगतान नहीं करता तो कंपनी द्वारा उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, ने कहा इन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें विचार देने का कोई अधिकार नहीं है। ये कंपनी में कोई विचार नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपनी का मालिक थोड़ी है जो विचार देंगे। मालिक कौन है, ये है। इन्हें कंपनी में विचार देने का, मत देने का अधिकार है। इन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है। देखो ये क्या कहा, इन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि क्या, इन्हें मत देने का अधिकार होता है। इन्हें विचार देने का अधिकार होता है, क्योंकि वे कंपनी के स्वामी होते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे, ये कहा इनके ब्याज की दर, ये कहा इसके ब्याज की दर निश्चित होती है। किसके ब्याज की दर निश्चित होती है, ऋण पत्र के ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण पत्रों पर तो ब्याज तुम्हें निश्चित दर से मिलना, कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। जबकि क्या कहा, ये कहा इनके लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। मतलब लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं है, वो कितने भी हो सके, 2 गुना हो सके, 3 गुना हो सके। अगर 10 रुपये लगाए, 100 रुपये लगाए, तो ये कितने दुगने भी हो सके, 200 भी हो सके, और कितने 150 भी हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ 50% भी लाभ हो सके। और इसके साथ साथ यदि हम देखें, ये नुकसान भी हो सके। यदि 20% का लॉस हुआ तो ये कितने रह देंगे, 80 हो जाएंगे। यदि कंपनी को 100% लाभ हुआ तो कितने हो जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे। तो मतलब ये बढ़ भी सके, कौन से बढ़ सके, अंश। इन पे क्या हो सके, लाभ कितना भी हो सके, निश्चित नहीं है कितना भी लाभ कमा सके कंपनी। जबकि ब्याज निश्चित है कि तुम्हें 5% या 10% ब्याज निश्चित दर से मिलेगा। ठीक है, तो ये था। इसके बाद फिर हम जो है और क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे बस इस चैप्टर में। और बुक थी एक्टिव की बुक है, और चैप्टर है कौन सा हमारा, ऋण पत्र, गैब वेंचर।